नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आज आपकी जीके की क्लास शुरू हो चुकी है और ये क्लास नंबर 64 है। इसके पहले हमने 63 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई मैं जो आपका यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ या यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है, वहीं से मैं आपके हर एक क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई कहने का मतलब कि आखिर क्या है। हिम्मत मत खोना मेरे प्यारे भाई, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाना है। गाइज कुछ ऐसे भी होते हैं, अब मैं किसको बता दूं, लेकिन मेरे प्यारे भाई मैं ये ज़रूर कहता हूं कि कोई ना कोई गाइस आपके रिलेशंस में ही होगा या फिर आपके फ्रेंड्स ही होंगे, वो ये कहेंगे कि ये तेरे बस की बात नहीं है, आपको सिलेक्शन नहीं मिल सकता क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो मेरे प्यारे भाई वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था कि ये तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें ही तो करके दिखाना है। तो मेरे प्यारे भाई आइए इसी आशा इसी जोश उम्मीद के साथ बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपको फटाफट आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी। अब समझने की कोशिश करना, आपसे कहा क्या गया, भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी। मेरे प्यारे भाई सबसे पहले तो आए थे पुर्तगाली और दूसरे नंबर पर आए थे डच। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं डच, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और दूसरे नंबर पर कौन आए थे, डच। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। इसका आंसर आप सभी को बताना है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश में। मेरे प्यारे भाई प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, मध्य प्रदेश में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं मध्य प्रदेश में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है। लगभग आप सभी जानते होंगे, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये गाइस जितने भी मैं आपके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये आपका सारा का सारा यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, वही मैं आपका यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, सीरियल बाय सीरियल सारे क्वेश्चंस दिए हैं। टफ लगे आपको इजी लगे मुझे इससे मतलब नहीं है गाइस, जितने भी प्रैक्टिस में सीरियल बाय सीरियल दिए हैं वही मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई तो याद रखना समताप मंडल में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं कि वायुमंडल में ओजोन गैस जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे भाई निश्चिंत रहिए, वर्दी तो आपको दिलाकर ही रहेंगे, बस आपको पूरी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहना है और आपके अंदर जो हौसला है, जो आपके अंदर आग भरी हुई है, उसे आपको लगातार ईंधन देते रहना है यानी ऊर्जा देते रहना है। अगर आप गाइस थोड़ा सा भी डिमोटिवेट हो जाते हो ना तो गाइस आपको और भी मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है। और वैसे भी आपको पता है कि मोटिवेशन आपके अंदर आए या ना आए, आपके अंदर एक जज्बा तो है, वो है वर्दी। यानी आपको हर हाल में एक बार सीट को इस बार पक्का करना है, यानी एक सीट को हर हाल में आपको अपने नाम करना है, हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ भाई आपको वर्दी तो मिलेगी ही। ठीक है, अगला मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर बता रहे हैं 1 अप्रैल 1935, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया। अगर आपसे ये कहा जाता है मेरे प्यारे भाई तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 अधिनियम के द्वारा। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला मेरे प्यारे भाई निम्न में से अपश्रव्य तरंगे कौन सी हैं। इसका आंसर आपको बताना है अपश्रव्य तरंगे कौन सी हैं। फटाफट आंसर दीजिए। देखो आप सब जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं पराश्रव्य, यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर देखो जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं मेरे प्यारे भाई ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं 20,000 हर्ट्ज तक। लेकिन मेरे प्यारे भाई जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती हैं। कहने का मतलब है 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंगों की आवृत्ति को हम कहते हैं अपश्रव्य तरंगे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। कहने का मतलब है कि एक रोग है जिसे कहते हैं हीमोफीलिया। इसके कारण क्या होता है। अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त का नहीं जमना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। अब मेरे प्यारे भाई हीमोफीलिया, हीमोफीलिया अगर रोग हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। और रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं हम विटामिन के। यानी विटामिन के जो है मेरे प्यारे भाई ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। और अगर हीमोफीलिया नामक आनुवांशिक रोग हो जाएगा, यानी आनुवांशिक का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि उनके पिता या माता में वो रोग रहा हो तो वो आनुवांशिक रोग हो जाता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया रोग अगर है तो रक्त नहीं जमेगा। और रक्त जो है गाइस जमता है ये किस विटामिन के लिए होता है या फिर किस विटामिन के सहायक से होता है तो विटामिन के की सहायता से। अगला है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। हालांकि गाइस वही टेस्ट आपका है लेकिन आज का मुझे लग रहा है थोड़ा इजी है। तो बताइए भारत का कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। फटाफट आंसर देंगे मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। अरावली पर्वतमाला या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। मेरे प्यारे भाई अगर आपसे ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे तो याद रखना मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा विश्वंभर दयाल। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए विश्वंभर दयाल। अगला कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह निम्न में से कौन सा है। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने दिमाग में इमेजिनरी कीजिए। ये हो गया आपका बुध, ये हो गया आपका शुक्र, ये हो गया आपका पृथ्वी और ये हो गई आपकी मंगल। कहने का मतलब है यहाँ पर ये हो गया सूर्य और सूर्य के नज़दीक से क्या आ जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कहा क्या गया आपसे कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। तो मेरे प्यारे भाई आपने अभी देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी पृथ्वी के बाद क्या आया मंगल। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर देखो कहा क्या गया सबसे नज़दीक आ गया, सॉरी सबसे नज़दीक आ गया तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी कि शुक्र के पहले पृथ्वी, पृथ्वी के पहले, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका शुक्र। शुक्र ग्रह जो है मेरे प्यारे भाई ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अगर बाद में कहा जाएगा तो मंगल आ जाएगा, यानी पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में है, ठीक है। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि जो 2011 में जनगणना हुई उसके अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर जो हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है अरुणाचल प्रदेश।
मेरे प्यारे भाई जो भी बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही होगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 12 का बता रहे हैं कि ओडिशा में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ओडिशा में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर बता रहे हैं कि भारत सेवक समाज की स्थापना जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम शब्द का क्या अर्थ है। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा घुमाया गया, समझने की कोशिश करना, आपका आंसर फटाक से आएगा। कहा क्या गया कि बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम शब्द का क्या अर्थ है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि इसमें जो एटीएम दिया गया है इसका पूर्ण रूप या फिर जिसे आप कहो फुल फॉर्म क्या होता है। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सही आंसर क्या होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। खगोलीय एकक है। अब मेरे प्यारे भाई देखो कहा क्या गया खगोलीय एकक। एकक का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई खगोलीय दूरी, जिसे आप कहते हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मेरे प्यारे भाई जो खगोलीय दूरी होती है या क्या होती है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य दूरी। कहने का मतलब है सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य या फिर बीच की दूरी को हम कहते हैं खगोलीय दूरी। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है यह कौन करता है, सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, लगभग जानते भी होंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कहाँ है, द हेग में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया। मेरे प्यारे भाई अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ या फिर अगर आपको लगता है कि इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे। गाइस कहने की ज़रूरत ना पड़े, मैं तो समझता हूँ कि आप इतने तो समझदार हैं ही कि अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, जी जान लगाता हूँ, तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, पैसे लगते तो मैं खुद नहीं कहता कि आप लाइक कर दो, क्योंकि मैंने भी ठाना है जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं जितनी भी मेहनत कर सकता हूँ उनके लिए, जितनी भी मैं उनके लिए मदद कर सकता हूँ फ्री में करूँगा, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लूँगा। इसीलिए गाइस मैं आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूँ। टेस्ट भी आपका होता है, आपने देखा भी होगा, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती है। हालांकि 2 दिन से गाइस किसी कारण से पीडीएफ नहीं मिल रही है, वो आंसर टिक करके देना पड़ता है ना, लेकिन वो भी आपको मिल जाएगी। सारी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिलती हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको देता हूँ, मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भी देता हूँ। तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया, अगर आपसे ये कहा जाता है तो मेरे प्यारे भाई याद रखना 1761 में। कब लड़ा गया, 1761 में। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी।
विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है? विश्व के कुल प्रतिशत का विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है? मेरे प्यारे भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में, वह बड़े देशों में 7वें स्थान पर है। ठीक है। और अगर कहा जाए कि कितने प्रतिशत है, अगर आपसे ये कहा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई 2.42%। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 20 का बता रहे हैं कि विजयवाड़ा जो है यह तुंगभद्रा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप सभी फटाफट दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र, भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा जो है मेरे प्यारे भाई ये सबसे लंबी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? कहने का मतलब है कि सवाना घास का मैदान जो है गाइस ये कहाँ है, आपसे ये पूछा गया है। इजी है, इंपॉर्टेंट है और लगभग जानते भी होंगे। तो मेरे प्यारे भाई जिसका भी आ रहा है कि अफ्रीका में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अफ्रीका में है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन फटाफट बताएंगे। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट बहुत है। तो मेरे प्यारे भाई लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है मेरे प्यारे भाई ये लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे भाई भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं प्रयागराज में या फिर इलाहाबाद में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में कितने अनुभाग हैं? उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में कितने अनुभाग हैं? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कितने अनुभाग हैं? कुल मिलाकर के 14 अनुभाग हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सीवी रमन है ये गाइस सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सीवी रमन। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप सब बताएंगे। खरीफ की फसल इसमें कौन सी नहीं है? अब मेरे प्यारे मित्र आप सब यहाँ पर समझते ही होंगे कि इसमें मूंगफली, मक्का और कपास, मूंगफली,
मक्का और कपास ये जो है गाइस ये खरीफ की फसल तो है, लेकिन सरसों जो है ये खरीफ की नहीं है, यह रबी की फसल है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि 6 महीने, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 मंथ ही केवल और केवल अवधि होती है। राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किए जाते अध्यादेश हैं उसकी जो गाइस समय की सीमा है वह केवल और केवल 6 महीने ही होती है। अगला है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? सब जानते होंगे, इजी है गाइस। योग गुरु बाबा रामदेव करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र आपका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। सही आंसर हो जाएगा विश्व योग दिवस जो है मेरे प्यारे भाई, यह 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। किस हार्मोन के स्त्रावण से हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो। कहा क्या गया आपसे कि किस हार्मोन के स्त्रावण से हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब जो है ये बढ़ जाता है? सही हो जाएगा एड्रीनलिन। सही आंसर क्या होगा? एड्रीनेलिन हार्मोन के स्त्रावण से। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? लगभग जानते होंगे हमारे सभी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन सभी जानते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। मेरे प्यारे भाई HCl जो होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही आंसर क्या हो जाएगा? HCl एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मेरे प्यारे भाई, यह हमारे पेट के अंदर जीवाणुओं का नाश करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रिंग जो है ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। रिंग जो है ये किस खेल से संबंधित है? फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33। मेरे प्यारे भाई आज मैंने केवल और केवल जीके के क्वेश्चंस को ही लिया है। कल मैं आपका फिजिक्स का क्वेश्चंस भी ले लूँगा, थोड़ा फिजिक्स का क्वेश्चन कल ज़्यादा ले लूँगा, ठीक है? तो बताइए रिंग जो है किस खेल से संबंधित है? अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई तो याद रखना मुक्केबाजी से। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत महिलाओं को निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत महिलाओं को कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मातृत्व लाभ। कौन सी योजना? मातृत्व लाभ योजना प्रदान की जाती है। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। इंटरनेट के माध्यम से बातों के दौरान अनचाही बातें क्या कहलाती हैं? अब मेरे प्यारे भाई अनचाही बातें कहा गया, थोड़ा सा समझो, आंसर आपका आ जाएगा। तो बिल्कुल इंटरनेट के माध्यम से बातों के दौरान अनचाही यानी जिन्हें हम नहीं चाहते उन्हें स्पैम कहते हैं। सही होगा आपका ऑप्शन वी। निम्नलिखित में से कौन सा मामला मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा मामला मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है? अब मेरे प्यारे भाई न्याय में देरी, ये भी तो मानवाधिकार के उल्लंघन है। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, यह भी तो गाइस उल्लंघन ही है। मानव तस्करी तो उल्लंघन है ही। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज या फिर उपर्युक्त सभी। ये तीनों दिए गए न्याय में देरी, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, मानव तस्करी, ये तीनों के तीनों मामले मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
जीएसटी से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स सबसे पहले गाइस जो है लागू किया गया कब? अगर आपसे ये कहा जाता है तो 1 जुलाई 2017 से। और मेरे प्यारे भाई इसका जो गाइस प्रावधान है ये संविधान के किस आर्टिकल में है? अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई तो याद रखना इसमें सही आंसर जो हो जाएगा, तो मेरे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन जीएसटी जो है ये संविधान के 279A के अंतर्गत संबंधित है। इसमें गाइस इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गूगल के संस्थापक कौन है? गाइस जिसके ऊपर आप हमेशा निर्भर रहते हो, हालांकि ये सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए लैरी पेज वो सर्जरी विन। लैरी पेज वो सर्जरी विन जो है गाइस ये गूगल के संस्थापक हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। कल मैं फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन ले लूँगा आपका, ठीक है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे। इसके अलावा जो चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी को मिला करे। हमारी आज की मेहनत आपको कैसी लगी? जो कुछ भी आपके मन में हमारे प्रति राय हो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।